ये आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। इसमें एक वर्ड हमारा आ गया ट्राई। ट्राई मीन्स जब भी हमें यूज करना होता है तो ये जनरली हम देखते हैं ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में और थ्री साइड्स जिसमें होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें थ्री साइड्स होंगे, लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें हम ये ध्यान में रखेंगे इस चीज़ों को कि जब भी ये पढ़ा जाए, ठीक है, तो इसमें मेजरमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इसमें यहाँ पर ये एक वर्ड इसमें है मेट्री। ये मेट्रॉन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसमें बेसिकली हम लोग कैसे इसको समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए कहीं पर भी हम जाते हैं और उसके जैसे मान लीजिए कहीं पर हम टेम्पल घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कोई टेम्पल का जो सबसे अपर पार्ट है, और यदि हम टेम्पल के अपर पार्ट को देखेंगे और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, बी पॉइंट पर मान लीजिए खड़ा है और ए टेम्पल का अपर पार्ट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये यदि यहाँ से देख रहा है तो ये कोई ना कोई एंगल पर देख रहा होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री हमें बेसिकली यही बताता है कि कोई भी ट्रायंगल का साइड और उस ट्रायंगल के साइड से जुड़े हुए एंगल कितना है, कैसे बन रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। अब एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कुतुब मीनार घूमने के लिए गया, या कोई स्टूडेंट आप ही लोग जैसा 10th क्लास में पढ़ने वाला, यदि वो कुतुब मीनार घूमने के लिए गया है तो ये कुतुब मीनार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मान लीजिए इसको ए, हाईएस्ट पॉइंट ए मान लीजिए, और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी। तो आप मान लीजिए यहाँ पर बी पॉइंट पर हैं, तो यहाँ इस फिगर से भी देखना यदि चाहेंगे तो किसी न किसी एंगल से देखेंगे, और एंगल से देखने के लिए आपको कहीं एक जगह पर खड़ा होना पड़ेगा, और जहाँ पर जिस जगह पर आप खड़े होंगे वहाँ से कोई एक बेस जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ से बी से सी यदि हम मिलाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा बेस, और यहाँ से ये जो ग्राउंड से अपर पार्ट का जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा एसी हमारा हाइपोटेनस। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बना जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री यदि भी हम पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ये डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, और इसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसमें एक हमारे यहाँ 90 डिग्री बनेगा। मान लीजिए ए यहाँ पर पॉइंट है, बी यहाँ है, सी यहाँ पर पॉइंट है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, और ये दोनों जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से कम होगा, दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन कितना कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक जानकारी के तौर पर मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि सबसे पहले इसका जो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट जो आया था, ये आया था ग्रीक से, और वहाँ पर एक और भी इसीलिए यहाँ पर ये इजिप्ट से आया था, ग्रीक से नहीं कह करके इजिप्ट होगा, यहाँ पर इजिप्ट से आया था, और बेबीलोन से ये निकल करके आया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोग पहले भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे, एंशिएंट पीरियड में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे, एंशिएंट पीरियड में भी। अब ये क्या करने के लिए, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज इसको भी मेजर करने के लिए भी यूज में लाते थे। अब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज में क्या होता है, तो लोगों को स्टार्स और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, मून के और अर्थ के बीच में का डिस्टेंस को मेजर करना है, तो ये लोग ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पर हेल्प लेते थे। तो ट्रिगो का एस्पेक्ट्स हमारे अभी भी जो ब्रिजेज वगैरह बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होते हैं, उससे पहले भी उसमें यूज किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री का भी, ठीक है।
अब आगे आते हैं हम लोग, अब इसमें पढ़ते हैं कि जो आपके क्लास में बेसिक तौर पर कुछ चीज़ें पढ़नी हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ट्रिगोमेट्री बनाने से पहले हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम पर जाना चाहेंगे, चूँकि इसका यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज क्या है कि कोई भी पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि कोई भी यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेनस होगा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये हमें पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि तीनों साइड के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन ये है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ से इस फार्मूला का यूज इस ट्रिगोमेट्री वाले चैप्टर में हमें पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक चीज़ और भी ध्यान में, इसके बाद एक और चीज़ भी ध्यान में रख लेंगे कि बहुत सारे अब आपको ट्रिगोमेट्रिक अब आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने पड़ेंगे। अब ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली ये एक तरह का हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो ये है। तो अब ये साइड्स का रेशियो क्या हो सकता है? तो या तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस भी हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, या परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये 3 रेशियो है बेसिक तौर पर। जो ये पहला जो रेशियो आता है ये हमारा